ये बट बहुत मस्त लग रहा है हेलमेट तेरे ऊपर। ये घूम थोड़ा मस्त लग रहा है। पीछे ना ये विंग्स लग रहे दोनों, बहुत सही लग रहे, लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। ये इरिडियम वाइजर इस पे। वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन एंड अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञानी गुरुवार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग हमेशा हमारे हर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। So today we are going to talk about this beautiful helmet MT Hummer। मैं आपको सब बताने वाली हूँ। मुंबई से लद्दाख और लद्दाख से मुंबई, ये पूरे सर्किट में ये हेलमेट ने मुझे कैसे ट्रीट किया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो हेलमेट है वो ECE डॉट और ISI सर्टिफाइड है। इसका जो वेट है वो 1450 ग्राम्स है। प्लस और माइनस 50 ग्राम्स इधर उधर हो सकता है। प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी साइज के हिसाब से प्लस 50 हो जाता है, और अगर एक्स्ट्रा स्मॉल है या स्मॉल हेलमेट है तो वो माइनस 50 हो जाता है। तो 1450 ग्राम्स का ये हेलमेट है। क्वाइट आई थिंक लाइट वेट है, स्पेशली द गर्ल्स एंड द बॉयज हु आर जस्ट एंटरिंग इनटू बाइकिंग वर्ल्ड, और उनको एक ऐसा हेलमेट चाहिए जो उनको बहुत लाइट फील हो और क्लॉस्ट्रोफोबिक उनको ना फील हो, उसके लिए ये हेलमेट इज जस्ट सो परफेक्ट। यहाँ पर आपको दो एग्जॉस्ट मिलेगा। इट कम्स विद द स्पॉयलर्स, और इसका जो डिजाइन है इट इज एरोडायनेमिक डिजाइन है, जिससे जो विंड ब्लास्ट है वो काफी कम महसूस होगा आपको। फ्रंट में आपको ये इनलेट मिलेगा जहां पर से हवा जो है वो फ्लो होती रहेगी जब आप हेलमेट पहनते हो, और गर्मी में स्पेशली इट वर्क्स वंडर्स। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर चिन में आपको प्रोवाइड होगा। दिस इज हाई इम्पैक्ट मोल्डेड पॉलीकार्बोनेट फॉर हायर प्रोटेक्शन। पॉलीकार्बोनेट का मतलब क्या होता है गाइस? अभी पॉलीकार्बोनेट हम लोग हमेशा सुनते हैं, जब भी कोई क्लाइंट्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ओके दिस हेलमेट इज पॉलीकार्बोनेट, ये पॉलीकार्बोनेट। अभी पॉलीकार्बोनेट क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है जो बनाया जाता है फॉर हाई इम्पैक्ट। गलती से अगर भगवान नहीं करे कभी क्रैश हो जाता है, जो हाई इम्पैक्ट होता है इसके शेल पर, वो ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। सो दैट्स व्हाट पॉलीकार्बोनेट इज। इसका जो EPS लाइनर होता है, जो आपके ये जो पैडिंग है उसके अंदर एक थर्माकोल टाइप्स आप चीजें देखोगे, वो जो चीज होता है ना, वो मटेरियल को हम लोग EPS लाइनर बोलते हैं। EPS लाइनर इज मेड फॉर बेटर इम्पैक्ट ऑब्जर्प्शन। सो जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके सर पर बहुत ही ज्यादा कम आएगा। अगर हैवी क्रैश है तो आपको वो जो फील होता है ना, वो एकदम जो नॉर्मल बजट हेलमेट होती है उसमें जो फील होगा और इसमें जो फील होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा गाइस। दिस हेलमेट कम्स विथ रैचेट। अब मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ अबाउट रैचेट एंड अबाउट डी रिंग। कभी भी कोई क्लाइंट आते हैं ना अपने स्टोर पर, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे डी रिंग वाला हेलमेट चाहिए, मुझे रैचेट वाला हेलमेट नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू गाइस कि डी रिंग हेलमेट होना अच्छा होता है, बट इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर रेस। अगर आप रेस ट्रैक पे जा रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, तो डी रिंग हेलमेट होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ट्यूरिंग कर रहे हो तो रैचेट वाला जो हेलमेट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। व्हाई आई से सो? व्हेनेवर इफ समबडी क्रैशेस, वो हो जाता है कि कभी कोई विलेज एरिया में क्रैश हो या फिर कोई ऐसे जगह पर क्रैश हो जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो उतने एडुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि हेलमेट का डी रिंग कैसे खोलना है। उस टाइम पर ये रैचेट खोलना बहुत सिंपल है। उनको पता है कि रैचेट कैसे ओपन होना है, बिकॉज बहुत सारे हेलमेट में रैचेट फैसिलिटी होती है। डी रिंग फैसिलिटी जो है वो रेस ट्रैक्स पे आपको बहुत काम करती है, और लोकल्स को नहीं पता होता है कि डी रिंग कैसे ओपन करना है। इसलिए अगर ये वाले हेलमेट में रैचेट है तो इट इज़ लाइक इट्स नॉट अ बिग इशू कि आपको इसमें डी रिंग क्यों है। पता है पहले MT में डी रिंग आता था और वो लोग ने अचानक से दे चेंज इट टू रैचेट। कुछ सोच कर ही ये कंपनीज चीज़ें चेंज करती है। So try to understand why they have changed it to ratchet and not D-ring. D-ring is good. Again I'm saying अगर आपको D-ring वाली हेलमेट मिल रही है, go for D-ring. D-ring is good. MT Hummer सीरीज में आपको ratchet मिलेगा, लेकिन MT के और भी वेरिएंट्स है जैसे टार्गो है और रिवेंज है, ये सारे में आपको D-ring मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में वही है कि आपको D-ring ही चाहिए और रैचेट नहीं चाहिए, देन गो फॉर दोज हेलमेट्स। एंड ऑल्सो SMK के जो हेलमेट्स आते हैं उसमें भी D-ring अवेलेबल है। MT Hummer में आपको
पिन लॉक रेडी आता है, पिन लॉक आता नहीं है, पिन लॉक रेडी आता है। इसमें आपको पिन लॉक अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज़ फॉर 2000 रुपीज़। इसका जो वाइजर निकालना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइज। अगर आप लोग ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर हम लोग ने वाइजर्स चेंज कैसे करते हो, तो वो वाला वीडियोस देख के आपको समझ जाएगा कि इसका वाइजर कितने ईजिली आप निकाल कर चेंज कर सकते हो। तो एम्प्टी हैमर जो है वो आपको क्लियर वाइजर के साथ आएगी, और इसके साथ जो है वो इरिडियम वाइजर्स, मिरर वाइजर्स, ये सारे वाइजर्स भी आते हैं। स्मोक वाइजर्स वो आप इसको लेकर अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। हम लोग जब ये राइड पर गए थे तो हम लोग ने 2 वाइजर्स कैरी किया था। एक हम लोग ने वो रेनबो कलर का वाइजर कैरी किया था और एक हम लोग ने क्लियर वाइजर कैरी किया था। जैसे ही सनसेट हो जाता था हम लोग क्लियर वाइजर पे स्विच हो जाते थे, और पूरा दोपहर हम लोग वो रेनबो वाइजर्स के साथ हम लोग चलाते थे। मेक श्योर करना जब भी आप वाइजर कैरी कर रहे हो तो उसको अच्छे से कैरी करो। इरिडियम वाइजर्स होते हैं या रेनबो वाइजर्स होते हैं या मिरर टाइप ऑफ वाइजर्स होते हैं ना, उसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाता है, और एक बार स्क्रैचेस आ गए ना तो इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर यू गाइज टू राइड वो, क्योंकि वो स्क्रैच दिखता रहता है। इट्स दैट क्लियर वाइजर में वो इशू नहीं है, बट अगेन इट्स advisable to carry your visors very nicely, so for that you can use Vrumka visor sleeves to carry another visors during your longer rides. Talking about the padding of this helmet, it is like very good guys, especially जब क्या होता है longer rides आप जाते हो तो उसकी जो padding होती है, बहुत सारे लोगों को है ना बंडाना या फिर बालकलावा पहनना पसंद नहीं है, but it's always advisable guys to wear balaclava and bandana in beneath your helmet, especially क्योंकि क्या हो जाता है जब आप longer rides पे जाते हो, dust और वो sweat और वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है ना कभी कभी, तो यहाँ से स्वेट निकलकर आंखों के अंदर चला जाता है, इतना ज़्यादा सॉल्टी और गंदा फील होता है ना। तो अगर आपकी बालकलावा यहाँ तक होगी ना तो वो स्वेट आकर वो बालकलावा में अटक कर वो आपके आंखों में नहीं जाएगी। सो इट्स एडवाइजेबल, बट मेनी पीपल दे डू नॉट लाइक टू वेयर एनीथिंग बिनीथ देयर हेलमेट। तो उस टाइम पर इसकी जो पैडिंग है वो एलर्जी नहीं होगा, उसमें जो स्वेट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। सो इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी पैडिंग दीज गाइज हैव यूज्ड। एम्प्टी हैमर इट कम्स विद स्पीकर पॉकेट, सो अगर आपको इंटरकॉम या ब्लूटूथ कुछ भी इंस्टॉल करना है तो वो बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपके कानों में लगेगा नहीं। अनदर गुड थिंग इज इसकी पैडिंग जो है वो आप निकाल सकते हो, इट्स रिमूवेबल एंड यू कैन वॉश इट। ऑलवेज ट्राई टू वॉश एवरीथिंग, ऑल योर गियर्स, योर ग्लव्स, अगर आप धोना पसंद करते हो, या फिर आपका पैंट, आपका जो भी चीज़ है ना उसको हमेशा बेबी शैम्पू में यूज़ करो, कभी भी हार्श डिटर्जेंट में यूज़ मत करना। और अगर कोई भी हेलमेट का पैडिंग अगर आप धोने वाले हो तो मेक श्योर करना कि वो आप बेबी शैम्पू वाले जो एकदम लाइट डिटर्जेंट या ऐसा कुछ होता है ना उसमें ही आप वॉश कीजिए। तो ये रिमूवेबल है, ऑलवेज रिमूव द पैडिंग एंड यू कैन वॉश इट एंड अगेन इंसर्ट इट, तो उसका टेंशन नहीं है। सो ये सारी चीज़ हो गई स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस हेलमेट। तो क्या क्या ये हेलमेट आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एम्प्टी हैमर का प्राइस है 5250, तो जितना भी पैसा ये हेलमेट आपसे ले रहा है उतना स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है, उतनी एडवांटेज और उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपको दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस ये कैसा रहा मुंबई लद्दाख, और लद्दाख से मुंबई वो 6000+ किलोमीटर्स जो हम लोग ने अभी रिसेंटली किया था उसमें मुझे ये हेलमेट ने कैसे ट्रीट किया। टॉकिंग अबाउट ओके फाइन गाइस, सो दिस वाज माय लास्ट मिनट परचेस। हम लोग का राइड चालू होने वाला था कल, और एक दिन पहले मैंने ये हेलमेट लिया था। उस टाइम पे मेरे साइज का कोई भी हेलमेट अवेलेबल नहीं था। मुझे एक्सॉर चाहिए था, एक्सॉर में ड्यूल वाइजर है इसलिए मुझे एक्सॉर चाहिए था, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट से भी सुना था कि इट्स लाइक बिट विंडी या ऐसा सब है, बट उसकी जो ग्राफिक्स है एक्सॉर की, ओ माय गॉड गाइज, इट्स जस्ट फिनोमिनल, इट्स सो नाइस सो नाइस सो नाइस। मुझे इसमें एक हेलमेट बहुत पसंद है, मैं आपको वो हेलमेट बताना चाहूँगी, जस्ट गिव अ मोमेंट। हाँ, एक्सॉर का ये वाला हेलमेट, ओ माय गॉड आई लव गाइज, मुझे यही चाहिए था लेकिन इसमें मेरी साइज़ नहीं थी। मुझे एसएम के हेलमेट भी अच्छा लगा था बहुत, उसमें जो कार्बन फाइबर आया है एसएम के में, मुझे वो वाला हेलमेट चाहिए था। एंड मतलब ये मेरा अनफॉर्चुनेट वाला चीज़ बोल सकते हो कि एसएम के में एक मस्त ऑफ रोड वाला भी हेलमेट आया है जो कि ये वाली हेलमेट है। ये वाली जो हेलमेट है एसएम की ऑफ रोड वाली, वो मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे कब से ना एक बीक वाली हेलमेट चाहिए थी, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग राइड कर रहे हो ना वो सन जब ऊपर होता है ना वो आंखों के अंदर आकर इतनी ज़्यादा इरिटेशन दे देता है ना आपको। लेकिन ये हमारा राइड खत्म होने के 1 महीने के बाद लॉन्च हुआ, तो चलो ये भी हेलमेट मेरे नसीब में नहीं था आप बोल सकते हो। देन कमिंग टू द थंडर सीरीज, उसके बाद एसएम के में साइज़ नहीं था, एक्सॉर में साइज़ नहीं था, तो इन शॉर्ट कोई भी साइज़ अवेलेबल नहीं था कोई भी और हेलमेट में, तो मुझे एम्प्टी हैमर लेना था।
MT Hammer लेने के बाद मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि पता नहीं, आई एम कमिंग फ्रॉम अ टॉप एंड हेलमेट, आई हैव लाइक 18-19,000 वाला हेलमेट मैं पहनती थी। कमिंग टू दिस हेलमेट आई वाज लाइक बिट स्केप्टिकल कि हाउ, आई डोंट नो हाउ विल दिस ट्रीट मी। राइडिंग फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर में मुझे समझ गया कि हाउ कंफर्टेबल दिस हेलमेट इज। पहले तो इसका 1450 ग्राम्स, इट वाज लाइक टू गुड फॉर मी। प्लस मैं एक ऐसी लेजी इंसान हूँ ना कि पूरे 700-800 किलोमीटर में मुझे हेलमेट निकालना पसंद ही नहीं है। मतलब मैं पूरे टाइम हेलमेट पहनकर ही बैठ सकती हूँ, और उस टाइम पर भी ये हेलमेट बिल्कुल भी इरिटेटिंग फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा था। तो इट वाज लाइक वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, क्योंकि ये हेलमेट पे है ना, अगर आप अपना इंटरकॉम भी इंस्टॉल करते हो या फिर कैमरा भी लगाकर इंस्टॉल करते हो तो फिर भी इसकी वेट इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। सो दैट वाज लाइक वेरी गुड फॉर मी। फर्स्ट चीज़ हो गया था। सेकेंड चीज़, मैं ये हेलमेट पहनकर सो भी जाती थी। कितनी बार, अगर आप ये मेरा फुटेज देख सकते हो, तो मैं सो गई थी हेलमेट पहनकर। निकालने का इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ वो। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट दिस हेलमेट, इसमें बहुत बारी मैंने ये सुना था कि विंड नॉइज सुनाई देती है। अब मुझे नहीं पता, मुझे विंड नॉइज का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं ADV बाइक चलाती हूँ, आई राइड टाइगर 850 स्पोर्ट, उसमें क्या है ना, आपकी जो विंड स्क्रीन है वो बहुत ऊपर तक है, इसलिए मुझे लगता है जो विंड है ना आपके हेलमेट पर आकर आपको वो विंड नॉइज नहीं देती है। सो ये वाली हेलमेट, लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी नॉइजी, बट मुझे उतना नॉइजी फील नहीं हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर आप ये हेलमेट यूज़ करते हो, MT की कोई भी सीरीज़ की हेलमेट यूज़ करते हो, तो आप लोग बताओ कि इज़ इट रियली विंडी या इज़ इट रियली वो नॉइज़ आपको फील होता है। क्योंकि देखो, स्पोर्ट्स बाइक पर जब मैं निंजा 650 चलाती थी तो उस पर तो मेरे को हर हेलमेट में विंड नॉइज़ होता था, बिकॉज बिल्कुल भी विंड स्क्रीन नहीं था, एंड आई वाज लाइक पूरा इम्पैक्ट जो है वो विंड का मेरे हेलमेट पे और मेरे फेस पे ही आता था। लेकिन अभी जब ADV बाइक मैं चला रही हूँ तब मुझे बिल्कुल भी ये इशू नहीं हो रही है। तो अगर आपको ये इशू हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप ADV बाइक चला रहे हो गाइस तो आग बंद करो और ये वाली हेलमेट ले लो, बिकॉज इसमें आपको विंड नॉइज नहीं फील होने वाला है जैसे मुझे हुआ। एक चीज़ MT हैमर में ये लगी है कि नाउ व्हेन आई वाज राइडिंग टू माउंटेन्स, तो मैंने पिनलॉक इंसर्ट करवाया था। पिनलॉक रेडी वाइजर आता है, पिनलॉक इंसर्ट मैंने यूज़ किया था जो 2000 रुपये की है। वो इंस्टॉल करने के बाद मुझे लगा कि फॉग नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसमें पानी नहीं जमा होगा एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब मैं बारिश में चला रही थी ना, मैंने 2 मिनट के लिए वाइजर ओपन किया था और मेरे पिनलॉक के अंदर पानी जाकर वो सेटल हो गया था। और जब मैं बंद भी कर रही थी, पोंछ रही थी, अंदर से पोंछ रही थी वाइजर, फिर भी बिल्कुल भी वो पानी के जो ड्रॉपलेट्स वो जा नहीं रहे थे। फिर मुझे समझा कि पिनलॉक के अंदर पानी जाके सेटल हो गया। अब आपको एक जगह रुकना है, आपको वाइजर निकालना है, पिनलॉक निकालना है, उसको क्लीन करना है, फिर पिनलॉक वो लगाना है, फिर आपको वाइजर लगाना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क लगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पिनलॉक यूज़ कर रहे हो ना, नो मैटर अगर आप पिनलॉक MT में यूज़ कर रहे हो कि एक्सॉन में यूज़ कर रहे हो कि SMK में यूज़ कर रहे हो, किसी में भी अगर आप पिनलॉक यूज़ कर रहे हो ना, तो ट्राई करो बारिश में पूरा का पूरा हेलमेट खोलना नहीं है आपको, अदरवाइज वो पिनलॉक में पानी जाके सेटल हो जाएगा। फॉग के टाइम पर डेफिनेटली इट वर्क वंडर्स गाइस। पिनलॉक के मतलब जो हम लोग है ना, इतने फॉगी वेदर में और इतने ठंड में -5 डिग्री में हम लोग राइड कर रहे थे भारलाचा के टाइम पे। उस टाइम पे इतना फॉगी था, लेकिन बिल्कुल भी वाइजर पे वो फॉग जमा होकर और मुझे वो विजिबिलिटी का इशू नहीं हुआ। सो दैट वॉज द गुड थिंग। जो भी मैंने आपको एडवाइस किया है अबाउट पिनलॉक, बारिश के टाइम में पूरा खोल के मत चलाओ, पूरा वाइजर ओपन करके मत चलाओ, वो मत करना। अदरवाइज एवरीथिंग अबाउट दिस हेलमेट इज जस्ट सो गुड। गिविंग द प्राइस, मतलब जितना प्राइस में मिल रहा है आपको, उस प्राइस के हिसाब से दिस हेलमेट इज़ गुड गाइस। और रैचेट और डीरिंग का अगर आपको कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लो। मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ये वाले राइड में। इट वॉज लाइक मैं हमेशा लेजी बोन हूँ मतलब हेलमेट निकालने के मामले में, लेकिन इस बार राइड पर मैं हमेशा हेलमेट निकाल देती थी, हमेशा वाइजर, मतलब वो बहुत ईजी फील हो रहा था। जब ग्लव्स पहन के पता है याद आता है कि अरे यार वाइजर का वो नहीं, ये जो डीरिंग है वो नहीं लगाया है, तो मैं ग्लव्स के साथ भी बहुत अच्छे से आई वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल विद दिस हेलमेट। विद द रैचेट थिंग आई वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट दिस हेलमेट। और मुझे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लग रहा है जो ये हेलमेट के बारे में आपको बताना चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड हेलमेट्स स्पेशली फॉर योर साइज, और अगर आपकी जो वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मम्मी है, बहन है, कोई भी अगर अभी जस्ट राइडिंग में आ रहे हैं और उनको लाइट वेट हेलमेट चाहिए तो गो फॉर MT हैमर, इट्स अ गुड हेलमेट। तो हम दोनों को ऐसा लगता है कि ये वाली हेलमेट जो है व्रूम अप्रूव्ड है। आपको क्या लगता है? यस, ये हेलमेट व्रूम अप्रूव्ड है, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप पर्सनली हेलमेट ट्राई करो, क्योंकि किसी को MT हैमर की फिटिंग अच्छी आती है, किसी को SMK टाइफून जो काफ़ी अच्छा हेलमेट है एंड मोर वैल्यू फॉर मनी दैन MT हैमर है, क्योंकि वो 5150 का है और उसमें आपको पिनलॉक लग के आता है, तो दैट इज़ मच बेटर। एंड ऑब्वियसली आपको DOT EC एंड ISI इन MT हैमर आता है,
SMK में ECE एज वेल एज ISI आता है। एग्जैक्टली जब हम लोग मैं हेलमेट खरीद रही थी तो उस टाइम पे सचिन ही वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स SMK टाइफून, लेकिन बिकॉज वो साइज का इशू हो गया था तो हम लोग को वो 5000 प्लस 2000 दैट मींस ऑलमोस्ट 7000 का ये हेलमेट हो गया था। ऑलमोस्ट ये हेलमेट हो गया। प्लस SMK और एक्सॉर हेलमेट्स अगर आप कंसीडर करते हो या फिर कंपेयर करते हो एज कम्पेयर टू MT, उसके जो स्पेयर्स है वो अफोर्डेबल है देन MT, बिकॉज MT इज डायरेक्टली इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट हो रहा है कोई भी चीज बाहर से तो वो अपने इंडिया में आकर महंगी होने वाली है। अभी अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये अपना ग्रिप पपीज अभी हैंडल बार कुशन 400-500 का भी आता है और ये 1800 का है 1799। इसकी जो क्वालिटी है यूज़ करो और फिर खुद ही आप जान जाओगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, प्लस सालों साल चल जाएगी। तो जो भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है आई थिंक दैट विल बी एक्सपेंसिव। तो ये कंपेयर करने लायक नहीं है। जो 400-500 का आपको जो कुशन्स मिलते हैं दैट इज़ वेरी लो क्वालिटी, बिकॉज ग्रिप पपीज इज नेक्स्ट लेवल। बट अगर ये इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है ना तो ये डेफिनेटली 30 to 40% प्राइस इसका कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस हेलमेट। जो जैसा मुझे जितना कुछ गाइस, जितना जेन्युइनली और ऑनेस्टली मुझे जितना कुछ अच्छा लगा और जितना कुछ अच्छा नहीं लगा इस हेलमेट के बारे में सब कुछ कवर करने का ट्राई किया इस वीडियो में। अगर आपको ये हेलमेट चाहिए या फिर MT सीरीज, एक्सॉर या SMK, वेगा, स्टड्स, ये सारे में से कुछ भी हेलमेट चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली गो टू आवर वेबसाइट and you can order it or you can call us on our store का number 8104954978 यहाँ पर डाल देंगे। You can call on our store number and you can get assistance from our team। आपको सब बता दिया जाएगा कि आपको ये हेलमेट कौन सी हेलमेट आपको चाहिए आपके हेड साइज के हिसाब से। अगर आप मुंबई में हो तो आ जाओ अपने स्टोर पर, ट्राई कीजिए और हेलमेट ले लीजिए। So I think that's all about this video. If you like it, make sure you like, share, subscribe. Always wear a helmet and keep roaming everyone.